नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 15। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अर्थव्यवस्था में मानवीय दृष्टिकोण की अवधारणा कार्ल मार्क्स के समय से ही अस्तित्व में है। आर्थिक विज्ञान और बाजार गतिविधियों के नैतिक आयामों का विश्लेषण करने वाले विद्वानों का मानना है कि अब भी हम अर्थव्यवस्था के मानवीय चेहरे की तलाश में हैं। मानवीय अर्थव्यवस्था में गरीब कल्याण, श्रमिकों के साथ बेहतर व्यवहार, सामाजिक रूप से जागरूक निवेश, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा आदि तत्व शामिल होते हैं। दिखने में यह पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का तीसरा रास्ता लग सकता है, लेकिन आज के परिवेश में यह उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि वास्तविक समाजवाद का पतन हो चुका है। इसलिए इसको पूंजीवाद के मानवीय चेहरे के रूप में ही देखना उपयुक्त होगा। इस दृष्टि से मानवीय गरिमा को मान्यता देना, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, पारिवारिक जीवन यापन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करना और मानवीय जरूरतों के अनुरूप आवश्यक सामग्री के उत्पादन की क्षमता विकसित करने जैसी क्रियाएं जरूरी होती हैं। देश की सरकारों ने अर्थव्यवस्था में मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शहरों में गरीबों और बेघरों को आवास प्रदान करने वाली योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सहित अनेक योजनाओं के जरिए नागरिकों को विभिन्न रूपों में सुविधाएं उपलब्ध कराई। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जीएसटी, आयकर जैसे कराधान के प्रावधान भी किए। करों के मामले में अधिकतर करदाताओं की शिकायत रहती है कि उन पर कर का बोझ अधिक है, जिससे उनको अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में कठिनाई आती है और उनके द्वारा उत्पादित माल और सेवाओं पर लगे करों के कारण उनके महंगा होने से उपभोक्ताओं को अधिक खर्च का बोझ उठाना पड़ता है। कराधान के मामले में कौटिल्य ने कहा था कि जनता पर कर का बोझ कम पड़े, इसलिए मधु सिद्धांत के अनुसार कर लेना चाहिए। यानी मधुमक्खी जिस तरह फूलों से रस लेकर शहद बनाती है, फूलों को नुकसान नहीं होने देती और शहद से लोगों को फायदा मिलता है, उसी प्रकार की कर व्यवस्था होनी चाहिए। आम जनता को आवश्यक सुविधाएं करदाताओं पर अनावश्यक कर का बोझ डाले बिना दी जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था के मानवीय चेहरे की दृष्टि से विगत वर्षों में हुए दो बड़े आंदोलनों का संदर्भ लेना समीचीन होगा। पहला किसान आंदोलन और दूसरा कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन
योजना को वापस लागू करने की मांग का आंदोलन। किसानों का कहना है कि खेती अब उनके लिए लाभदायक नहीं रह गई है। स्टॉप।